इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। ज्योति उर्फ गुरुमा मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में रहने वाली एक तृतीय पंथी और स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु। मुंबई के अलग अलग इलाकों में उसके कई अनुयायी हैं। गुरुवार को गुरु मां के कई अनुयायी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। कारण था पुलिस द्वारा गुरु मां की गई गिरफ्तारी। उसके अनुयायी पुलिस को अपनी माला यानी गुरु मां को छोड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी मांग को साफ तौर से ठुकरा दिया। अब सवाल यह है कि पुलिस ने आखिर गुरु मां को गिरफ्तार क्यों किया। दरअसल ज्योति उर्फ गुरु मां ने फर्जी कागजात बनाकर भारत में रहना शुरू किया था, और जब पुलिस ने उसकी गहराई से पूछताछ की तो एक बड़ा रैकेट सामने आया। यह रैकेट था बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में घुसाने का। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अपने नेटवर्क के जरिए गुरु मां ने अब तक 200 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश दिलाया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि गुरु मां का असली नाम बाबू अयान खान है, और वह खुद करीब 30 साल पहले फर्जी कागजात के सहारे भारत में दाखिल हुई थी। गुरु मां सिर्फ बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने मुंबई के महाड़ इलाके में कई घरों पर अवैध कब्जे कर रखे थे और उनसे पैसे वसूली करती थी। अब जरा समझिए ये पूरा रैकेट चलता कैसे था। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्यवाही चल रही है। इसी सिलसिले में शिवाजी नगर पुलिस और एंटी टेररिज्म सेल ने रफीक नगर इलाके से 8 तृतीय पंथियों को हिरासत में लिया था। इन 8 में से एक थी गुरु मां उर्फ ज्योति। शुरुआती पूछताछ में गुरु मां ने खुद को भारतीय बताया और पुलिस को आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी दिखाए। पहली नजर में सब कुछ सही लगा, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब बाद में दस्तावेजों की जांच हुई तो सारे दस्तावेज फर्जी पाए गए। यहीं से पुलिस का शक गहराया और 16 अक्टूबर को ज्योति को दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। फिर जो कहानी निकली उसने सबको हैरान कर दिया। करीब 30 साल पहले ज्योति यानी बाबू अयान खान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी। यहां आकर उसने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड सब कुछ बनवाए और खुद को भारतीय साबित कर दिया। धीरे धीरे उसने मुंबई के तृतीय पंथी समाज में अपनी जगह बना ली और आध्यात्मिक गुरु मां के नाम से मशहूर हो गई। मुंबई और आसपास के इलाकों में उसके 300 से ज्यादा अनुयायी बन गए। लेकिन इस आध्यात्मिक चेहरे के पीछे एक बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने का गैरकानूनी कारोबार चला रही थी गुरु मां। उसका नेटवर्क पहले लोगों को मुर्शिदाबाद बॉर्डर से भारत में लाता, फिर उन्हें कोलकाता में कुछ दिन रखकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनवाता। इसके बाद उन लोगों को मुंबई लाया जाता। मुंबई पहुंचने के बाद गुरु मां उन्हें शिवाजी नगर की अपनी कब्जाई हुई संपत्तियों में रखती, जहां एक कमरे में 3-4 लोगों को ठूस कर 5 से 10 हजार रुपए महीना किराया वसूला जाता था। पुलिस को शक है कि गुरु मां ने कई बांग्लादेशी नागरिकों को वेश्यावृत्ति और जबरन लिंग परिवर्तन के लिए मजबूर किया। इस दिशा में भी जांच जारी है। ज्योति का अपराध यहीं खत्म नहीं होता। उसने महाड़ इलाके में लगभग 200 से ज्यादा घरों पर अवैध कब्जा कर रखा था और वो इन घरों को किराए पर देकर हर महीने लाखों रुपए कमाती थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो झोपड़पट्टी खाली करवाने के बदले में 1 से 2 लाख रुपए तक भी वसूलती थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गुरु मां के नाम पर रफीक नगर और गोवंडी इलाके में 20 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज है और अब उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा फर्जी दस्तावेज बनाना, धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पासपोर्ट अधिनियम 1950, फॉरेनर्स ऑर्डर 1948, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत भी
फिलहाल ज्योति यानी बाबू अयान खान पुलिस की हिरासत में है और पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसके नेटवर्क में आखिर कौन कौन शामिल थे, कितने बांग्लादेशी भारतीय नागरिक जो हैं वो भारत में लाए गए और मुंबई में अवैध संपत्तियां कब्जाने में किसकी मदद ली गई। लेकिन यह नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक बांग्लादेशी नागरिक पिछले 30 सालों से भारत में रहकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेती है। पुलिस फर्जी कागजात को देखती नहीं है, फर्जी कागजात वो बनवाती है, सैकड़ों लोगों को ठगती है, फिर भी किसी को पता कैसे नहीं चला। अब देखना होगा कि आगे पुलिस की जांच में और कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारीपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।